क्या सच में जेईई और नीट का जो एग्जामिनेशन है वो CU2 में मर्ज होगा? और दूसरा सवाल आता है कि ऐसा होगा तो कब तक पता लगेगा? और तीसरा सवाल आता है कि यदि हो जाता है तो इससे विद्यार्थियों को यानी कि स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान? और चौथा सवाल आता है कि गवर्नमेंट का इस विषय पर क्या कहना है और जो लोग इसके खिलाफ है उनका इस विषय पर क्या कहना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, उन सभी सवालों का जवाब आपको दे उसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोटा शहर में जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं और आपको यहाँ पर कोचिंग, हॉस्टल और स्कूल को चूज करने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोटा जानकारी का गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, जिसमें आप अपनी बेसिक इंक्वायरी फिल करने के बाद में आपके इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि वाकई में जेईई और नीट का जो एग्जाम है वो CU2 में मर्ज होगा। तो हाँ, पहले सवाल का जवाब है हाँ, मर्ज होगा, लेकिन मर्ज होने की अपडेट कब तक आएगी इसके बारे में फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। यानी कि मर्ज तो होगा, लेकिन कब तक होगा इसके बारे में फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। दूसरा सवाल उठता है कि वाकई में यदि मर्ज होगा तो आपको कब तक पता लग जाएगा? तो दूसरे सवाल का जवाब है यदि जब भी मर्ज होगा उसके ठीक 2 साल पहले, यानी कि इस एग्जाम के यानी कि जेईई नीट के CU2 में मर्ज होने के ठीक 2 साल पहले आपको बता दिया जाएगा। और क्यों बता दिया जाएगा? क्योंकि जब भी एजुकेशन पॉलिसी न्यू वाली लागू की जाएगी उसके बाद में ही इसका प्लान बताया जाएगा, यानी कि 2025 के पहले किसी भी कंडीशन में जेईई नीट जो है CU2 में मर्ज नहीं होगा, उसके बाद में इसके होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तीसरा सवाल आता है कि वाकई में यदि ऐसा हो जाता है तो इससे बच्चों को फायदा होगा या नुकसान होगा? तो इसके फायदे और नुकसान के बारे में तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट का प्रयास है कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम देकर बच्चे को जो है जेईई, नीट और इसका जो भी करियर ऑप्शन है वो मिल जाए। यानी कि अभी बच्चों को जो है जेईई का अलग एग्जाम देना होता है, नीट का अलग देना होता है, और फिर यदि उसको कोई यूनिवर्सिटी वगैरह चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाली तो उसको अलग देना होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है जिससे कि एक एग्जाम को देकर ही वो अपना जो है वो करियर ऑप्शन चूज कर ले। यानी कि उसको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो मेडिकल की पढ़ाई भी उसको एक ही एग्जाम से पता लग जाए, और उसको यदि इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में जाना है तो वहाँ पर भी उसका जो है इंजीनियरिंग वाला कॉलेज उसको बहुत आसानी से मिल जाए। फिर उसको कोई पर्सनल अलग टाइप से करियर बनाना है और उसको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है किसी कोर्सेज को रिगार्डिंग, तो उसका भी काम उसको ऐसे हो जाए फिलहाल, क्योंकि अभी उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि एक ही एग्जाम से उसके सारे करियर ऑप्शन जो है एक ही बार में क्लियर हो जाए जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आपको पता होगा कि CUET का फिलहाल जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के तहत उसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है गवर्नमेंट की उसको ही मतलब वो चूज कर पाता है। और जो CUT जो है, CUET का जो एग्जाम जो कंडक्ट होना शुरू हुआ है वो पिछले साल से हुआ है। पिछले साल कई तरह की प्रॉब्लम्स CUET का एग्जाम करवाने में UGC को प्रॉब्लम आई थी, तो इस बार जो है वो उसका ये प्रयास है, इस बार सेकंड वाला CUET एग्जाम कंडक्ट होगा जिसमें कई तरह की जो भी दिक्कत आई थी उसको रिपीट नहीं करना चाहती, उसको सोल्व करना चाहती है, ताकि आने वाले टाइम पर जब भी CUET में जेईई और नीट मर्ज हो जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं वगैरह आए। तो इसके लिए जो है नए नए सेंटर्स, कंप्यूटर्स और सेंटर जो है ना वो तलाशे जा रहे हैं CUET की तरफ से। और UGC के जो चीफ है जिनका नाम है M जगदीश कुमार, उनके ये शब्द है, वही ये चीज़ बता रहे हैं कि जो भी होगा ना वो आपको बता दिया जाएगा, 2 साल पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मर्ज तो होगा, फिलहाल नहीं होगा, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू जाएगी उसके बाद में ये होना डन है। और जो भी CUET के पिछले साल वाले एग्जाम में दिक्कतें रही है वो इस साल रिपीट नहीं होगी, ये सब कुछ कहना है UGC के चीफ। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, जो कि एक तरह से बड़े लेवल की जो यूनिवर्सिटीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके एग्जाम के थ्रू बच्चे को जो है इन यूनिवर्सिटी लाने में उनकी हेल्प करती है। और UGC और NTA का ही ये एक तरह से जॉइंट एग्रीमेंट, जॉइंट एक तरह से प्रयास चल रहा है कि CUET में जो है नीट और जेईई को मर्ज कर दिया जाए। दोनों की मतलब एक तरह से दोनों की हेल्प से इस तरीके के प्रयास को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो CUET के पिछले साल के एग्जाम एप्लीकेशन की बात करें तो एग्जाम एप्लीकेशन में 14,90,000 से ज़्यादा फॉर्म जो है CUET में अप्लाई किए गए थे। और अभी की बात करें इस साल के एग्जाम के लिए तो लगभग 11,50,000 से ज़्यादा जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। लेकिन अभी जो है इस वाले सेशन में CUET के एग्जाम को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। जब तक हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछले साल का 14,90,000 का एप्लीकेशन का आवेदन का जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूट जाए, यानी कि नया रिकॉर्ड बन सकता है यदि ऐसा होता है तो। अब बात करते हैं चौथे सवाल की, सरकार का इस विषय पर क्या कुछ कहना है और जो लोग इसके खिलाफ है यानी कि इस वाले प्रस्ताव के फेवर में नहीं है उनका क्या कहना है। तो सरकार का तो यही कहना है कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम से बच्चों को करियर ऑप्शन प्रोवाइड करना चाह रही है, ताकि बच्चों को जो है जेईई, नीट और फिर CUET का अलग अलग एग्जामिनेशन नहीं देना पड़े, जिससे कि उसका टाइम भी वेस्ट ना हो और उसको मतलब ज़्यादा इधर उधर चक्कर नहीं
काटना पड़े। लेकिन जो लोग इसके फेवर में नहीं है, जो लोग इसके अगेंस्ट में है, उनका कहना है कि ऐसा करने से जेई और नीट का जो रियल स्टेटस है यानी कि जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। यानी कि जितनी मेहनत जेई और नीट वाले बच्चों को करनी होती है, क्या वही मेहनत यदि सीयूटी वाले बच्चों को जो करनी होती है, दोनों की मेहनत सेम हो जाएगी तो जेई नीट में और सीयूटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि इससे जेई और नीट की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें भी कमी आ सकती है और लेवल तो बहुत डाउन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जाएगा। लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में सीयूईटी में जेई और नीट को मर्ज होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो आप लोगों को क्या कुछ मतलब आप लोग कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।